हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज हम एनपीओ के एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो इन क्वेश्चंस पर बना चुकी हूँ और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस की वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ। एंड आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसको करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी ताकि आपको मालूम चले कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होता है, उसके बाद हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंड अगर आप भी एक काम कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में आपको बताया गया है, सबसे पहले चेक करना होता है करंट ईयर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट लाइन सबसे ऊपर लिखा है ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि 2017 करंट ईयर है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2016 हो जाएगा एंड नेक्स्ट ईयर 2018 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब आपको क्या करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट देखिए आप। रिसीप्ट साइड पर सब्सक्रिप्शन आपको दिया गया है 3 ईयर्स का। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्योंकि तीनों साल का अमाउंट को रिसीव करता है और वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो आपको वो समझना ज़रूरी है कि 2017 में हमें 3 सालों का सब्सक्रिप्शन मिल गया। कैसे? 400 की जो अमाउंट है ये हमें प्रीवियस ईयर की मिली है, मतलब प्रीवियस ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा होगा और हमें 400 पिछले साल का मिला है। उसके बाद 20,500 हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है। बहुत अच्छी बात है, करंट ईयर का मिल गया। साथ ही साथ 600 रुपीज़ जो हैं वो 2017 एंड 18 से बिलोंग करते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर के 800 रुपये नेक्स्ट ईयर के 600 रुपीज़ आपको इसी साल में मिल गए हैं। तो जब आपको इस तरीके से ये 3 अमाउंट्स दी जाएं तो अपने माइंड में एक बात को ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की अमाउंट पिक करता है। तो इसीलिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लिखेंगे तो तीनों सालों की अमाउंट नहीं लिखेंगे आप सिर्फ कौन सा ईयर उठाएंगे, 2016 एंड 17, यानी कि 20,500 की एंट्री यहाँ की जाएगी और बाकी जो 2 सालों की अमाउंट है उसमें से उनका ट्रीटमेंट देखिए कैसे होगा। जो 2017 एंड 18 से बिलोंग करती है, यानी कि 600 रुपीज़, वो एडवांस आपने रिसीव किया है तो एडवांस बैलेंस शीट में चला जाएगा। सीधा सीधा सिंगल इफेक्ट डालता है रिसीप्ट एंड पेमेंट की एंट्री। ठीक है ना, तो सिंगल इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और जो 400 वाली अमाउंट है वो आपको बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा सब्सक्रिप्शन 400 मिला है। उसको ट्रीट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, फिलहाल आप इतना समझ गए। ठीक है, उसके बाद आप एडजस्टमेंट देखिए। देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50। कंपनी जो एनपीओ है उसमें 500 मेंबर हैं और हर मेंबर 50 रुपीज़ पे करता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने सब्सक्रिप्शन के पॉइंट में आपको समझाया था कि अगर मेंबर्स और उनकी फीस दोनों चीज़ें दी गई हों तो दोनों को इंटू करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया जाता है। याद आ गया? वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट है 500 स्टिल इन एरियर फॉर 2015 to 16। अब देखिए, एक बात कह दी उसने कि हमारे पास 500 रुपीज़ का एरियर स्टिल है। स्टिल मतलब अभी भी एरियर है। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। 500 रुपीज़ अभी भी हमारे आउटस्टैंडिंग है। कौन से साल के? 2015 एंड 16 के, यानी कि प्रीवियस ईयर के। अब यहाँ तक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 500 का अभी भी बाकी है। ओके, यानी कि पिछले साल में हमें कितना मिलना चाहिए था? देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको दिखा रहा है कि पिछले साल का, यानी कि 2016 में आपने 400 रिसीव किया, जबकि एडजस्टमेंट हमें बोलती है कि 500 जो है वो अभी भी एरियर है, यानी कि साल की शुरुआत में मुझे कितने लेने थे? टोटल 900, टोटल 900 लेना था, लेकिन उसमें से सिर्फ 400 मिला है और 500 का अभी भी एरियर चल रहा है। बात समझ आ गई? तो जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप 900 दिखाएंगे। आप हमेशा माइंड में एक बात याद रख लीजिए, बैलेंस शीट में हमेशा टोटल आउटस्टैंडिंग जाता है, करंट एंड प्रीवियस दोनों का। तो टोटल कैसे? 400 जो हमें मिल गए और 500 जो हमें अभी भी बाकी हैं, नहीं मिले हैं, तो टोटल 900 मिलने थे।
बात समझ आ गई? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, 1000 इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1000 की हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। सी पॉइंट कहता है बिल्डिंग स्टूड एट 50,000, हमारे पास एक बिल्डिंग है 50,000 की जिसको 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बहुत आसान है, बिल्डिंग है 50,000 की, यहाँ लिखेंगे आप और उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड फॉर 5 मंथ्स। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिलना था पूरे साल का, मगर मिला कितना, सिर्फ हमें 5 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना था पूरे 12 मंथ्स का, मगर 500 का अभी भी अक्रूड है। अक्रूड का मतलब अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो जो चीज़ मुझे मिलने वाली है वो मेरे लिए एसेट है, ठीक है, तो वो मेरा फ़ायदा है, इनकम है, इसीलिए इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब क्वेश्चन आप सारा समझ गए तो एंट्रीज तो आप फटाफट कर देंगे। तो पहला काम क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट्स डालना। ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास क्या है, सबसे पहला कैश बैलेंस है, हमने कैश डाल दिया जो रिसीप्ट एंड पेमेंट से हमें मिला है। उसके बाद इन्होंने हमें एक बताया था एडजस्टमेंट में कि एक बिल्डिंग है 50,000 की जिसे डेप्रिसिएट करना है। बिल्डिंग्स ईयर के स्टार्टिंग में होगी, ये तो अंडरस्टूड है। डेप्रिसिएशन तभी लगेगा जब तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग पड़ी होगी, तो वो यहाँ पर ही आएगी। इसके अलावा और कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अब आप इनका टोटल कर दीजिए और कैपिटल फंड निकाल दीजिए, ठीक है, कैपिटल फंड। तो ये अमाउंट बन जाएगी 51925, 51925, ठीक है। और ये जो कैपिटल फंड होता है मैंने आपको बताया था, लगे हाथ साथ साथ आप सेकंड वाली बैलेंस शीट में भी लिख दीजिए, वरना आप बाद में भूल सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें अमाउंट्स डालते जाएंगे और एडजस्टमेंट्स साथ के साथ करते जाएंगे। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारी सब्सक्रिप्शन की। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास अगर 500 मेंबर्स पड़े हो और उनकी फीस बताई गई हो तो टोटल इंटू कर लीजिए, इंटू करके 25,000 जो आंसर आया वही आपका एक्चुअल आंसर होगा। जब भी मेंबर्स और उनकी फीस दी जाए आपको ऐसे ही करना है। तो यानी कि 25,000 हमें सब्सक्रिप्शन का मिलना है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन हमें मिला कितना है, सिर्फ 20,500, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो किया गया है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कि मुझे आज नहीं तो कल ये 4,500 भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे सब्सक्रिप्शन के 25,000 मिलने चाहिए, मगर मिले सिर्फ इतने हैं। यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है कौन से ईयर का, ऑब्वियसली करंट ईयर का, ठीक है, करंट ईयर का ही तो है ये। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो हम कर चुके हैं। क्लियर हो गया? ये देखिए नेक्स्ट आती है हमारी अमाउंट, दैट इज डोनेशन। डोनेशन आ गया 9,500। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट। हमें एंटरटेनमेंट से इनकम मिली है, हमने रिकॉर्ड कर दिया। देन हमें न्यूज़पेपर से कमाई मिली है, हमने रद्दी बेची होगी, बेचकर हमें 450 रुपीज़ मिले हैं। नेक्स्ट आता है सैलरीज़। आपको याद होगा सैलरीज़ में एडजस्टमेंट थी, 5,500 की सैलरीज़ हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग भी बताई गई है उसमें, है ना, कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 की, तो हमने वो प्लस करके यहाँ लिख दिया। और यही एडजस्टमेंट साथ के साथ यहाँ डाल देना है, वरना आप भूल भी सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, ठीक है। नेक्स्ट आता है जर्नल एक्सपेंसेस। तो हम फटाफट से लिख देंगे जर्नल एक्सपेंसेस 800 टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आएगा न्यूज़पेपर 1,500। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल टैक्सेस, दैट इज़ 500। नेक्स्ट है चैरिटी, हमने किसी तरह की चैरिटी की है, उसकी एंट्री करेंगे हम 3,500। नेक्स्ट है 12% इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताइए, क्या इन्वेस्टमेंट कोई एक्सपेंस है? नहीं, वो तो एसेट है। तो ठीक है, हम एसेट साइड पर लिख देंगे 12% इन्वेस्टमेंट, जिसकी वैल्यू है 20,000। अब 20,000 अगर आपको याद हो, एक एडजस्टमेंट भी बोली गई थी कि 5 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड है, यानी हमें मिला नहीं है।
तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि इंटरेस्ट बनता कितना है। 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, 12% अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती हूँ और 5 मंथ्स का पेंडिंग है तो 5/12 कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि पेंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 1000 है। तो ऑब्वियसली ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे 1000 का मिलने वाला है, ये मेरी इनकम है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। साथ ही साथ रिसिप्ट साइड पर, इनकम साइड पर भी लिख देंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, दोनों इकट्ठे ही डाल दीजिए वरना आप भूल सकते हैं। डाल दिया हमने, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। कई बुक्स में आप ऐसा भी देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट 20,000 लिखकर इंटरेस्ट उसी में ऐड कर दिया गया होगा 1000 का, और टोटल 21,000 बाहर दिखाया जाएगा। तो दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, कंबाइन भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ा है, दैट इज़ 1400, एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि कैश बैलेंस। हमने अमाउंट डाल दी। अब जैसे ही आप ये एंट्रीज डाल देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की, तो आप क्या करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी चेक कर लेना कि जो जो आइटम्स इसमें हैं वो इधर आ गई हैं कि नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, डाल दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैंने बताया था टोटल लिखा जाता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4500, और एडजस्टमेंट में दिया गया है ना कि 500 का स्टिल आउटस्टैंडिंग है, आज तक नहीं मिला, तो यानी कि टोटल हो गया 4500 प्लस 500, यानी कि 5000 टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कैश हम लिख चुके हैं, बिल्डिंग नहीं लिखी है तो लिख दीजिए, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, हम लिखेंगे बिल्डिंग 50,000। अब बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगानी है, एडजस्टमेंट में बोला गया था 5% की है, तो लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 5%, यानी कि 2500। तो अब आप बाहर अमाउंट लिख दीजिए, और साथ ही साथ ये डेप्रिसिएशन आपके लिए लॉस है, इसीलिए आप लॉस साइड पर इसको लिख देंगे। अब हमारा सारा काम हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट सारी कर चुके हैं कि नहीं, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट थी हमारी सब्सक्रिप्शंस की, हम कर चुके हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने लिखना था। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है, वो 600, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया जाएगा वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ उसका कोई रोल नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई रोल नहीं है, ठीक है। कब होगा ये, अगर आपको मेंबर्स और उनकी फीस दी जाए तब। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो हम कर चुके हैं, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। हमारा सारा काम डन है। अब हमें क्या करना है, जस्ट टोटल। तो टोटल करके देखते हैं हम, हमारा आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 41,350, ठीक है, 41,350, और इसका टोटल आता है हमारा ये आता है 20,200, ठीक है। इस साइड का टोटल आ रहा है 20,200 और उस वाली साइड का टोटल आ रहा है 41,350। दोनों को माइनस करेंगे, ये वाली साइड शॉर्ट पड़ रही है तो ऑब्वियसली इधर वाली साइड पर हम डिफरेंस डालेंगे सरप्लस के नाम से। अगर ये वाली साइड ज़्यादा होती और इधर वाली साइड कम होती तो हम डिफरेंस इधर डालते बाय डेफिसिट के नाम से। कितने का डिफरेंस है, कैलकुलेट कर लीजिए, 21150, 21150, 21,150 हमारा जो है सरप्लस आ चुका है। अब ये जो सरप्लस आया है यही सीधा सीधा हमारा कैपिटल फंड में प्लस हो जाता है, 21150 प्लस, ठीक है, 73,075। अब हमें इन दोनों का भी टोटल करके देखना है, क्योंकि अगर हमारा ये टोटल मैच कर जाता है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। पहले हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं।
74,675 आ चुका है, 74,675। एंड यहाँ पर आता है, ये साइड भी हमारी 74,675 आ चुकी है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब आप और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक्स।